हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे आज मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर लेने वाला हूं। इससे पहले मैंने जो प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करी है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, इक्वली लाइकली क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ऐसी बहुत सारी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आने वाली समय में सीरीज के अंदर कवर करने वाला हूं, तो ज़रूर आप इन वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आज मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी के अंदर बताने वाला हूं कि कुछ जो कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालते हैं, प्लस ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर, या फिर हमारे पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सुन शुरू करते हैं। तो सुन, सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के बारे में। तो सुन, यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की जो परिभाषा होती है कि फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। अगर बाई चांस मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं जहां पर हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हेड एंड टेल, तो यहाँ पे टोटल केस जो है वो 2 हुए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हमारा फेवरेबल केस है। तो सुन, वो एक ही केस हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सुन, हेड हमारे पास एक केस बन सकता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ। सैंपल स्पेस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हेड एंड टेल, और मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ और हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे पास जो इवेंट है जिसमें हेड आएगा एक ही पॉसिबिलिटी होगी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। फेवरेबल केस एक ही है, टोटल केस 2 है। यार ये हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा होती है। इसके हिसाब से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। मान लीजिए हमारे पास सैंपल पॉइंट्स n है और उसमें फेवरेबल जो हमारे पास केसेस हैं वो m है इवेंट के, तो m बाय n हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको हम इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, जहां पर हमारे पास ns और ne जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस एंड इवेंट होते हैं, राइट। सुन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसकी जो आउटकम है वो इवन नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बोल रहा है। तो सुन, हम जानते हैं इसका जो सैंपल स्पेस होता है, इसके आउटकम्स हो सकते हैं डाई के, वो हो सकते हैं ये। अब आपसे बोला जा रहा है कि इवन नंबर आए, तो बेटा इसका जो सैंपल पॉइंट्स आएगा वो आएगा 2, 4, 6, बेटा ये इवन नंबर आ सकते हैं। तो हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्टूडेंट, इवेंट के हमारे पास सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 3 है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो बेटा यहाँ से इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। सुन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 7 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग। तो सुन, यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली ये थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ है। आपके पास 7 यहाँ पे दे रखी व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल दे रखी, एक बॉल निकाल रहे हैं हम लोग। पहला केस ये बोल रहा है कि वो बॉल व्हाइट हो, है ना, बॉल इज व्हाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। दूसरा में ये बोला जा रहा है कि जो हमने एक बॉल निकाली है वो बॉल हमारे पास यहाँ पे एज ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो सुन, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेटा अगर हमारे पास बॉल व्हाइट आए तो बेटा टोटल हमारे पास बॉले कितनी, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम लेंगे तो टोटल बॉले हमारे पास यहाँ पे 12 है। 12 में से एक बॉल निकाल रहे हैं, पर हमारे पास व्हाइट आनी चाहिए, तो 7 में से ही हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी, तो 7c1 आ जाएगा। तो बेटा 7/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपसे बोला जा रहा है कि जो बॉल आप एक निकाल रहे हैं वो ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास 12c1 एंड सुन, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5c1 हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे पास यहाँ पे 7 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, एक व्हाइट हो एक ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो बेटा हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बेटा 12c2, जिसमें से एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल, मतलब 7c1 इंटू 5c1, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर है। कभी कभी ऐसा आ जाए कि दोनों के दोनों व्हाइट हो तो क्या हो जाएगा, 7c2/12c2 हो जाएगा, दोनों ब्लैक हो 5c2/12c2 हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। सुन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि प्रोबेबिलिटी पे है
किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी अगर पी है जो कि होने की प्रोबेबिलिटी है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को पी ए बार से डिनोट करते हैं, है ना, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो हमारे पास सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि अगर बाई चांस हमारे पास एक कॉइन को हमने टॉस किया और यहाँ पे मतलब 2 बार टॉस किया तो हमारे पास जो आउटकम आ रहा है वो ये आ रहा है टेल, टेल हेड और टेल टेल, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 बार हेड आ रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2 बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास होगी बेटा, एक ही केस है जिसमें 2 बार हेड आ रहा था बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अगर आपसे बोला जाए कि दोनों बार हेड नहीं आए, है ना, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा 3 केस ऐसे हैं जहां पर 2 बार हेड नहीं आ रहा है ना। आप देखोगे इसमें इन तीनों केस में 2 बार हेड नहीं आ रहा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, 3/4 होगी। तो बेटा ये होने की प्रोबेबिलिटी, ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। पर जब हम होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, है ना, तो बेटा इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है। और अगर आप यहाँ पे ऐड करके देखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। और यही हम यहाँ पे इन दोनों से समझ सकते हैं। पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है बेटा। यहाँ पे 4 हमारे पास सैंपल पॉइंट है और चारों होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 4/4 मतलब 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास होगा। इसमें कोई भी हमारे पास एम्प्टी स्पेस है ना, कोई भी, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया, बताओ 3 बार हेड आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो बेटा 3 बार हेड हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब जो हमारे पास इवेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल केस, है ना। ये हमारे पास सर्टेन केस होता है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आती है, मतलब वो सर्टेन इवेंट कहलाता है ना, 100% उसकी पॉसिबल यहाँ पे सक्सेस रेट है। अगर हमारे पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट यहाँ पे कहते हैं। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा बेटा। हमेशा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है ना। इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती है ना। इसमें ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपके सामने सिंपल सी बात करता हूं। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 30% है ना, मान लीजिए 30% केस में आप पास होते हैं तो आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 30% केस में पास हो रहे तो फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 70% होगी। इसको हम लिखेंगे 30:70 या फिर हम इसको लिखते हैं 3:7। तो सुन ऑड्स इन फेवर, है ना, तो ऑड्स इन फेवर मतलब आपके फेवर में क्या है, मतलब फेवर में ये है कि 3 केस ऐसे हैं टोटल 10 केस में से जिसमें आप पास हो रहे। तो सुन यहाँ पे हमारे पास फेल होने वाला 7 केस है, पास होने वाला 3 केस है। तो ऑड्स इन फेवर की जो बात होगी वो 3/7 होगी, है ना, कि भाई हमारे पास 3/7 जो होंगे ये इसके क्या होंगे, ऑड्स इन फेवर होंगे। और ऑड्स इन अगेंस्ट, तो ऑड्स इन अगेंस्ट में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 7/3 हो जाएगा, राइट। तो जब भी हम किसी भी इवेंट की ऑड्स इन फेवर या ऑड्स इन अगेंस्ट की बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आपको इस प्रकार से इसको लिखना होगा। मैं एक सामने छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कॉइन को मैं 2 बार टॉस करता हूं, हेड हेड आ रहा है, हेड टेल आ रहा है, टेल हेड आ रहा है एंड टेल टेल आ रहा है ना। मैं आपसे बोलता हूं कि इसका जो आउटकम है वो हेडेड आए, इसका ऑड्स इन फेवर क्या होगा, है ना, कि भाई इसका जो आउटकम आए वो हेडेड आए, इसका ऑड्स इन फेवर क्या होगा। तो बेटा हेडेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। बेटा इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे तो 1:3 आ जाएगा। तो हेड्स आने का, 2 बार हेड्स आने का ऑड्स इन फेवर क्या होगा बेटा, 1/3 हो जाएगा। 2 बार हेड आने का ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा, मतलब नहीं आए, है ना, ये ऑड्स इन फेवर है। ऑड्स इन अगेंस्ट की बात करी जाए तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। ऑड्स इन फेवर का मतलब ये होता है कि 1 केस में यहां पे 2 बार हेड आ सकता है और 3 केस ऐसे होंगे जिसमें नहीं आएगा, राइट। और ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि 3 केस ऐसे होंगे जहां पर हेड नहीं आएगा और 1 केस ऐसा होगा जिसमें 2 बार हेड आएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहां पे इसको समझ सकते हैं। ये फार्मूला यहां पे हमने लिख के भी समझा रखा है, क्लियर। क्वेश्चन देखिए, सुन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन अ थ्रोइंग अ डाइस लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। देन आपसे पूछा जा रहा है यहां पे कि जो ग्रेटर देन 4 आए इसका ऑड्स इन फेवर क्या होगा एंड ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होगा। तो सर हम क्या करेंगे, जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। बेटा ऑड्स इन फेवर मतलब अगर आपसे बोला जाए कि ग्रेटर देन 4 आए तो बेटा हमारे पास जो इवेंट होगा वो क्या आएगा, 5 और 6 होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल 6 में से 2 ऐसे इवेंट हो रहे हैं जिसमें ग्रेटर देन 4 आ रहा है। तो बेटा अगर बात करें तो 2/6 यहाँ पे ग्रेटर देन 4 होने की प्रोबेबिलिटी है। और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो बेटा वो हो जाएगा 4/6। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो बेटा ये आएगा 2:4, है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन 4 आया उसका ऑड्स इन फेवर क्या होगा। तो सुन ऑड्स इन फेवर की बात करी जाए तो 2/4 होगा, है ना। और अगर बाई चांस यहां पे आपसे बोला जाए कि उसका जो ग्रेटर देन 4 आया उसका ऑड अगेंस्ट क्या होगा तो सुन उस वाले केस में ये 4/2 हो जाएगा। और यही मैंने आपको यहां पे समझाने की
कोशिश करिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पे A1, A2, AN आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 अप टू AN की जो वैल्यू होती है वो PA1 प्लस PA2 अप टू PAN होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इस पे बेस्ड एग्जांपल बता दीजिए, और अगर बाई चांस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो उस वाले केस में क्या होगा। तो सुनिए, आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हम एक इवेंट लेते हैं और एक लॉटरी टिकट है जहां पर 1 से लेके 20 तक टिकट नंबर है। अगर आपसे ये बोला जाए कि वो टिकट नंबर 5 का मल्टीपल हो या फिर 7 का मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुनिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे 1 2 3 है ना, अप टू हमारे पास 20। अब आपसे पहला इवेंट तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो टिकट नंबर है वो 5 का मल्टीपल हो, मतलब हमारे पास ये हो जाएगा 5, 10, 15 एंड 20। सुनिए, पॉसिबिलिटी होगी है ना, जो 5 का मल्टीपल है। अगर जो भी हम टिकट नंबर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो 7 का मल्टीपल हो, तो बेटा 7 का मल्टीपल हो, इसका मतलब हमारे पास क्या हो सकता है, 7 एंड 14 हो सकता है, राइट। आप देख रहे हो, सुनिए ये दोनों जो इवेंट है इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। सुनिए, जो A1 एंड A2 है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कोई भी पॉइंट जो है वो हमारे पास कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो भी हमारे पास लॉटरी टिकट है उसमें 5 का मल्टीपल हो या फिर 7 का मल्टीपल हो। देखो, जब भी या वर्ड मतलब और वर्ड आ रहा है कि या तो ये वाला हो या फिर ये वाला हो, ऐसे केसेस में हम यहाँ पे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, P A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, P A1 प्लस P A2 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे A1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सुन यहाँ पे 4 हमारे पास आउटकम है आउट ऑफ 20 है ना, और A2 में हमारे पास 2 आउटकम है आउट ऑफ 20, तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/20। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे। तो सुन, जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है, जैसे मैं आपके सामने एक इवेंट लेता हूं यहाँ पे कि 1 से लेके 20 टिकट नंबर है, एक टिकट हम ड्रॉ करते हैं, बताओ वो 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सुन, यहाँ पे हमने सैंपल स्पेस क्या लेंगे बेटा, ये आएगा 1 2 3 है ना, ये 20 टिकट नंबर है। अब हमने पहला इवेंट यहां पे लिया है कि 2 का मल्टीपल, तो 2 4 6 और ये 20 हो जाएगा। दूसरा टिकट नंबर हमारे पास यहां पे 3 का मल्टीपल हो, 3 6 9 अप टू कहां तक जाएगा भैया, ये 18 तक जाएगा। आप देख रहे हो यहां पे कुछ पॉइंट्स यहां पे कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है, अगर आप A1 इंटरसेक्शन A2 की बात करें है ना, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या आएगा, एक तो 6 आएगा, एक 12 आएगा, एक हमारे पास यहाँ पे 18 आएगा। बेटा 3 पॉइंट हमारे पास कॉमन आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे A1 इंटरसेक्शन A2 जो है वो एम्प्टी नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे तो उस वाले केस में ये जो थ्योरम होगी ये हमारे पास होगी P A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू P A1 प्लस P A2 माइनस P A1 इंटरसेक्शन A2 हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये ऐसा क्यों होता है, -A1 इंटरसेक्शन A2 क्यों होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया 6 12 18 यहां पे भी आ रहा है, 6 12 18 यहां पे भी आ रहा है, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार काउंट होगा, वो इसकी प्रोबेबिलिटी में भी काउंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी में भी काउंट होगा, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे ऐसा होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए यहां पे कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। तो बेटा A1 इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहां पे हमारे पास 10, देखो ये 2 4 6 से 10 है आउट ऑफ 20 है ना, एंड सुन अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे हमारे पास कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, 6/20, और सुन यहां पे जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास कितने आएंगे, 3/20 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 30/20, और वैसे मैथमेटिकली अगर आप देखें तो बेटा यहां पे हमारे पास आएगा 2 4 6 ऐसे सब ले लेंगे तो 10 तो ये आ गए। अब यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, 3 9 ऐसे लेंगे यहां पे, तो यहां पे 6 12 और 18 नहीं आएगा, तो टोटल 6 उसमें से 3 नहीं आएगा, तो 3 ही आएगा, 10 और 3 13, 13/20 ऐसा हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर थ्योरम लगाना चाहेंगे तो इस तरह से आप यहां पे थ्योरम को लगा सकते हैं। तो ये एग्जांपल है जिससे हम यहां पे चीजों को समझ सकते हैं। इसका एक्सटेंशन है, सुन A1 A2 अगर हमारे पास 2 इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये होगा, अगर हमारे पास 3 इवेंट है और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो उस वाले केस में यहां पे हमारे पास सुन ये प्लस आता है ना, तो ये क्या आएगा, सुन PA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, अगर 3 इवेंट होंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी थ्योरम होती है। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अनबायस्ड डाइज आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अ डबलेट नॉट टोटल 10
अपीयर, मतलब यहां पे ना तो डबलेट आए ना ही यहां पे 10 अपीयर आए। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पहले एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूं, आइदर लिख देता हूं यहां पे ना, है ना। इस में क्या करता हूं, इसको मैं आइदर और करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको नाइदर और नॉर करके दिखाता हूं, है ना। तो ये बोल रहा है कि या तो हमारे पास डबलेट आए या फिर हमारे पास जो सम है वो 10 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, है ना। तो सुन यहां पे अगर हम 2 डाइस की बात करें तो बेटा यहां पे हमारे पास जो सैंपल पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास 36 आएंगे, याद है ना। अगर आपने ये नहीं आता है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने सैंपल स्पेस के बारे में आपको नॉलेज दिया था, राइट। इस यहां पे पहला जो इवेंट है वो हमारे पास बोल रहा है डबलेट का, तो बेटा डबलेट मतलब यहां पे दोनों आउटकम जो है वो सेम है ना। तो ये आएगा 3,3, ये आएगा 4,4, है ना, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 5,5 और ये आएगा हमारे पास 6,6। तो पहला इवेंट तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि जो सम है वो 10 आए, तो बेटा सम 10 क्या आ सकता है भैया, यहां पर हमारे पास आ सकता है 6,4, ये आ सकता है हमारे पास 5,5, है ना भाई, सम 10 आए, क्लियर है। या फिर हमारे पास आ सकता है 4,6। सुन आप देख रहे हैं यहां पे 5,5 यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो A1 इंटरसेक्शन A2 जो आ रहा है वो हमारे पास यहां पे आ रहा है 5,5। अगर आप यहां पे देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बेटा इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आएगी, चूंकि हमारे पास ये बोला जा रहा है कि आइदर और, है ना। तो आइदर और मतलब यहां पे यूनियन की बात कर रहा है, तो PA1 यूनियन A2 इज इक्वल टू PA1 प्लस PA2 माइनस का PA1 इंटरसेक्शन A2 आ जाएगा, राइट। तो बेटा A1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी बेटा, टोटल 6 आ रहे हैं हमारे पास, तो 6/36। A2 हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो बेटा ये आएगा 3/36, और इंटरसेक्शन में सिर्फ 1 आ रहा, तो 1/36, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 8/36। अगर बाई चांस यहां पे ये आ जाए कि नाइदर डबलेट नॉर सम विल बी 10, तो ना तो डबलेट आए ना ही इसका सम ये आए, तो बेटा इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब नाइदर नोर वाला आएगा तो हमारे पास यहां पे क्या होगा। सुन, जब भी नाइदर नोर की बात करी जाती है ना, मतलब अगर बाई चांस हमारे पास यहां पे नाइदर और नोर आ जाए, है ना, ये तो आइदर और की बात हुई, नाइदर नोर आएगा तो मैं इसको रेड पेन में दिखा रहा हूं। इसमें ना तो हमारे पास डबलेट आए ना ही हमारे पास सम उसका 10 आए, इसका मतलब यहां पे इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना, मतलब ये हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहां पे क्या होगी, A1 यूनियन A2 1 माइनस कर देंगे, राइट। 1 माइनस करेंगे, सुन यहाँ पे क्या आएगा, सुन 8/36, तो सुन ये आएगा हमारे पास 36 में एलसीएम लेंगे और 36 में से 8 गया, तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा 28/36, राइट। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस सुनी वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग 2 डाइस, इफ A denotes द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन अपर मोस्ट फेसेस इज 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी PA। मतलब यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास आउटकम आ रहा है उसका सम जो है वो 7 है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो बेटा हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास 2 डाइस यहां पे थ्रू करते हैं, है ना, तो हमारे पास जो टोटल सैंपल पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास 36 आते हैं। मैंने बता रखा कैसे सैंपल पॉइंट्स हम निकालते हैं, राइट, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं इससे पहले वाले वीडियो में। इसमें हमारे पास बोला जा रहा है कि जो हमारे पास अपर मोस्ट फेसेस है वो 7 है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा बेटा, वो हमारे पास आएगा 1,6, है ना भाई, 7 आ रहा है। या फिर हमारे पास आ सकता है 2,5, या हमारे पास आ सकता है 3,4, है ना, या फिर हमारे पास आ सकता है 4,3, या हमारे पास आ सकता है 5,2, या हमारे पास आ सकता है 6,1, राइट। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ए ले लीजिए, A1 ले लीजिए, जो भी है ना, मैं इसको A ले लेता हूँ, राइट। तो बेटा हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 2, 2 4 और 2 6, मतलब 6/36 आएगी, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 6 है टोटल हमारे पास ये, तो बेटा 1/6 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप ऑफ देम, इफ द लेटर्स आर प्लेस्ड इन द एनवेलप एट द रैंडम, what is the probability that all the letters are not placed in the right envelope। इसमें 4 एनवेलप है और 4 लेटर है, ये चारों लेटर चारों एनवेलप में सिर्फ एक ही तरीके से अंदर जा सकते हैं, है ना, बाकी हमारे पास जितने भी तरीके होंगे उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 4 एनवेलप 4 लेटर में हम किस तरह से रख सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास 4 एनवेलप है, मैं चारों लेटर में सबसे पहले ये वाले एनवेलप में रखता हूं। तो बेटा यहाँ पे 4 तरीके से हम इसके अंदर लेटर्स डाल सकते हैं। जब ये वाला एनवेलप हमारे पास एक लेटर चला गया, अब हमारे पास 3 बचा, तो बेटा हमारे पास इस वाले एनवेलप में 3 तरीके से हम लेटर को डाल सकते हैं, है ना। मैं टोटल में तरीके बता रहा हूं यहाँ पे, तो ये 3 आएगा। इसमें अब हमारे पास 2 लेटर बचे और 2 एनवेलप बचे, तो हमारे पास इस वाले में डालने के 2 तरीके हैं, लास्ट में हमारे पास एक ही एनवेलप बचा दिए। तो बेटा इसके टोटल जो तरीके होंगे वो हमारे पास 4 फैक्टल होंगे। तो बेटा ये हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट्स होंगे, है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि
What is the probability that all the letters are not placed in the right way? तो सुन, हम ये चाहते हैं कि चारों एनवेलप चारों लेटर में सही नहीं जाए। इसका मतलब हम यहां पे ये निकालना चाह रहे हैं PA बार, तो ये क्या होगा 1 माइनस PA, मतलब यहां पे क्या हो जाए 1 माइनस चारों लेटर चारों एनवेलप में सही तरीके से चला जाए। तो एक ही तरीका होता है, आउट ऑफ 4 फैक्टोरियल है तो बेटा 1/4 फैक्टोरियल आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 1 माइनस 1/24, तो बेटा ये आएगा 23/24। तो ये हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोल रहा है। सपोज दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, मतलब यहां पे लड़का और लड़की होने की संभावना इक्वल है। कंसीडर अ फैमिली विद एग्जैक्टली 3 चाइल्ड, मतलब एक फैमिली जहां पर 3 चाइल्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल, एटलीस्ट 2 चाइल्ड आर गर्ल, नो चाइल्ड इज गर्ल। तो सुन, सबसे पहले हम यहां पे इसका सैंपल स्पेस देखेंगे। देखो सैंपल स्पेस जाना बहुत जरूरी है, राइट। तो हमारे पास यहां पे बोल रहा है कि 3 चिल्ड्रन है, तो हम ये कर सकते हैं तीनों के तीनों हमारे पास यहां पे क्या हो, बॉय हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पहले बॉय हो फिर गर्ल हो, या फिर पहला बॉय दूसरा गर्ल तीसरा बॉय हो, या फिर ऐसा हो सकता है गर्ल बॉय बॉय हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि पहला बॉय 2 गर्ल हो जाए, या फिर पहला गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल हो जाए, या फिर दोनों गर्ल फिर बॉय हो जाए, या फिर लास्ट में हमारे पास यहां पे क्या हो जाए गर्ल 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 हो जाए, राइट। ये हमारे पास यहां पे क्या होगा, इसकी टोटल सैंपल स्पेस होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। अब पहला हमारे पास यहां पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल, है ना। तो हमारे पास जो इवेंट आएगा वो क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल, मतलब यहां पे एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल। तो बेटा 3 हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी जहां पर एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल। तो हमारे पास यहां पे जो इवेंट होगा वो क्या होगा, BBG, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो बेटा इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास वो क्या होगी, तो हमारे पास 3 यहां पे इवेंट में आ रहे हैं, और ये हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये 8 आ रहे हैं। तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 3/8 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल, कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, राइट। तो सुन, एटलीस्ट 2 चाइल्ड इज गर्ल, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा बेटा 1, है ना, फिर ये यहां पे 2 गर्ल है, यहां पे 2 गर्ल है, और यहां पे 3 गर्ल है ना। यहां पे एटलीस्ट 2 गर्ल आ रही है, राइट। तो हमारे पास जो इवेंट आएगा वो हमारे पास यहां पे क्या आएगा बेटा, अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास BGGGBG एंड GGB एंड GGG, है ना। एटलीस्ट 2 चाइल्ड इज गर्ल, मतलब कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, 2 या फिर 2 से ज्यादा हो सकती है, राइट। तो हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे 4 हमारे पास इवेंट में पॉइंट्स आ रहे हैं और सैंपल पॉइंट्स हमारे पास 8 है। तो बेटा 4/8 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो चाइल्ड इज गर्ल, मतलब लड़की हो ही नहीं। तो बेटा एक ही केस ऐसा आ रहा है जहां पर एक भी लड़की ना हो। तो बेटा हमारे पास जो A3 इवेंट आएगा वो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा। तो बेटा हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास हो जाएगी 1/8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज dealt from a well shuffled deck of 52 cards it contains 4 kings एग्जैक्टली 3 किंग्स। मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि हमारे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से 7 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं। पहला आपसे बोला जा रहा है कि 4 किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। दूसरा बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 किंग हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो बेटा सबसे पहले हम यहां पे ये देखते हैं कि हमारे पास 52 कार्ड में से 7 कार्ड निकालने के टोटल तरीके जो होते हैं वो 52C7 होते हैं, राइट। सुन, पहला वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये बोला जा रहा है कि ऑल 4 किंग्स, है ना, मतलब 7 कार्ड आप निकाल रहे हैं जिसमें 4 हमारे पास पूरे के पूरे क्या आ जाए, किंग आ जाए। सुन, कार्ड्स के बारे में मैंने पूरा एक कंसेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। तो सुनिए हमारे पास टोटल तरीके क्या होंगे, 52C7। अब हम जानते हैं कि 52 के अंदर 4 हमारे पास किंग होते हैं, चारों में से चारों किंग आ जाए, रिमेनिंग हमारे पास जो 48 पत्ते होते हैं, है ना, वो किंग के अलावा। तो बेटा जो हमारे पास 7 आप निकाल रहे हैं उसमें से 4 तो किंग निकल गए, रिमेनिंग जो 3 है वो 48 में से कोई सा भी यहां पे आ जाए। तो बेटा इसको हम इस तरह से यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे दूसरा इवेंट यहां पे ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 किंग्स। अब एग्जैक्टली 3 किंग्स बोल रहा है, मतलब 4 हमारे पास किंग है, उसमें से 3 तो हमारे पास किंग आ जाए, और बाकी जो 48 है उसमें से भैया हमारे पास 4 दूसरे कार्ड आ जाए। तो ये हमारे पास आएगा सुन 52C7। बेटा ये हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एटलीस्ट 1 किंग है ना, 7 पत्ते आप निकाल रहे हैं उसमें से कम 1 किंग आना चाहिए। तो बेटा उस वाले केस में हमारे पास जब इसकी प्रोबेबिलिटी आप लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे आपसे बोला जाए कि एटलीस्ट 1 किंग, है ना। तो क्या होगा, सुन ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहां पे जब एटलीस्ट 1 किंग आएगा तो सबसे पहले वाले में 1 किंग आ जाए। सुन बाकी जो हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे, सुन यहां पे क्योंकि 7 निकाला तो 6 ये आएगा डिवाइडेड बाय 52
C7 एंड सुनिए यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 हमारे पास किंग आ जाए, इसका मतलब बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया, दूसरे पत्ते है ना, तो ये आएगा हमारे पास ये। अगर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 1 किंग बोला है तो बेटा 2 किंग आ सकता है या फिर 3 किंग आ सकता है ना, ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट ही लगता है यहाँ पे, है ना। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 52C7। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा 4C4 48 से हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 52C7। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है तो ऐसे आप यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। सुन यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस सुन यहाँ पे अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM CET की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो आप हमारा मैथ्स केयर पे कोर्स ले सकते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर पे जो कि एंड्रॉइड है ना iOS पे अवेलेबल है। इस सुनिए टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आपको मैथ्स केयर पे सब्सक्रिप्शन लेना, उसका वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस सुन मेरी जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।